चलिए मंगलाचरण। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। मालारोहण ग्रंथ जिसके माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है, तारणम ई शिविर के इस प्रसंग पर बहुत ही सुंदर आयोजन जो कि ऑनलाइन माध्यम से किया गया है, उसमें हमारी ये सुबह की 10 और शाम के 5 बजे, शाम को 4 बजे 2 कक्षाओं के माध्यम से हम मालारोहण का ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत की 4 गाथाओं का स्वाध्याय अभी तक कर लिया है। जो लोग किन्हीं कारणों से अटेंड नहीं कर पाए हों, उन लोगों के लिए YouTube पर रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की गई है, आप वहां से लाभ ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, 5वीं और 6वीं गाथा पर हमें चर्चा करना है। गाथा 5 और गाथा 6 के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आज सुबह हमने 3री और 4थी गाथा पर चर्चा की थी, जिसमें आत्मा का स्वरूप बताते हुए आत्मा काया प्रमाण है, और काया प्रमाण होने पर भी जो आत्मा अदेही है, वास्तव में काया का जितनी अवगाहना है, उस काया के साथ ही एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप से आत्म प्रदेश भी रहते हैं। आत्मा भी उतने में ही अपनी संकोच विस्तार शक्ति के कारण उस शरीर के प्रदेशों में फैला हुआ होता है, लेकिन फैले हुए होने पर भी वास्तव में वो भिन्न है और वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। तो ऐसे उस काया प्रमाण आत्मा के स्वरूप को बताने के साथ जो जीव ऐसे उस आत्म स्वरूप को भाता है, जो ब्रह्म रूप है, उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जो भाता है, वह व्यक्ति शुद्ध दृष्टि है। और फिर 4थी गाथा में जो लोग, जो नर संसार के दुखों से विरक्त हैं, ऐसे वे जीव मद मोह मिथ्या माया मोह मद राग आदि इत्यादि का जिन्होंने परिहार किया है, वे सभी जीव उन सभी जीवों को भी शुद्ध दृष्टि या सम्यक शुद्धम, इस तरह से तारण स्वामी ने संबोधित किया। उनको सम्यक दृष्टि कहा, उनको शुद्ध दृष्टि कहा। अब देखते हैं 5वीं गाथा में क्या चर्चा आई है और क्या यहाँ पर तारण स्वामी बात करते हैं और क्या प्रेरणा हम सबको देते हैं। ये जो 5वीं गाथा है, इसमें मिथ्या माया और निदान, इन 3 शल्यों और कुदेव कुगुरु कुधर्म से दूर होने की बात कही है, और तत्वार्थ के ज्ञाता होने की एक बार पुनः बात कही है। तत्वार्थ सार्थम, ये वाला शब्द एक बार फिर आपको सुनने को पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि तत्वार्थ सार्थम इस शब्द को से बहुत अधिक प्रीति है, और बारंबार तारण स्वामी ने तत्वार्थ सार्थम इस शब्द को प्रयोग किया है, और इसके माध्यम से तत्वार्थ के सार को जो जानने वाला है वो व्यक्ति समय शुद्धम, शुद्ध सम्यक दृष्टि है, वीरवान है, पुरुषार्थवान है, इस तरह से उसकी महिमा गाई। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रंथ होगा, मैंने पीडीएफ भी भेजी है। उस पीडीएफ में गाथाओं के जितनी गाथाएं हैं, उन गाथाओं का वांचन आप कर सकते हैं, वहां से मिला सकते हैं और साथ में पढ़ सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक दूसरी लिंक भेजी, जिसमें पद्यानुवाद भी है ना, लेकिन आपके लिए ये बड़ी परेशानी की बात होगी कि एक साथ आप सुन भी सकें और वो लिंक को खोलकर पढ़ भी सकें। इसलिए मैंने हार्ड कॉपी रखने के लिए सजेस्ट किया है कि आप यदि अपने पास हार्ड कॉपी रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, और हार्ड कॉपी से आप विषय को मिलाते चलेंगे और साथ ही पढ़ते चलेंगे। चलिए पढ़ता हूं मैं। शल्यम त्रियम चित्त निरोधने त्वं जिन उक्त वाणी हृदि चेतने त्वं मिथ्यातिदेवं गुरु धर्म दूरम शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ सार्थम। क्या कहते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे और इसके भाव को सुनकर समझने की चेष्टा करेंगे। जिसने किया है दूर तीनों शल्य को निज चित्त से, जिसके हृदय में बसे जिन उक्त वर्णित
नित्य चेतना। मिथ्या गुरु अरुदेव धर्म से जो दूर ही है बस सदा। तत्वार्थ को जाने वही है बस वही शुद्धात्मा। कौन है जो तत्वार्थ को जानता है और कौन है जिसे तारण स्वामी शुद्धात्मा कहते हैं? तो कहते हैं कि जिसने 3 प्रकार की शल्य को दूर किया है। क्योंकि जब तक इन 3 शल्यों में से कोई भी शल्य बनी रहे, शल्य यानी कोई भी विकल्प, है ना, जैसे कि हमारे पैर में छोटा सा कांटा चुभ जाए तो हमारा कहीं उपयोग नहीं लगता। ऐसे ही छोटी सी भी शल्य यदि हमारे अंतर्मन में है तो उस शल्य के कारण हम हमारे स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकते, स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकते, आत्मलीनता प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। शल्यों से मुक्ति होना जरूरी है। वास्तव में तो भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते, देव गुरु धर्म की आराधना भी नहीं कर सकते यदि अंतर्मन में कोई शल्य पड़ी हुई है तो। कौन कौन सी शल्य होती हैं? तो 3 प्रकार की शल्य कही हैं जिनागम में। एक मिथ्या, एक माया और एक निदान। मिथ्या शल्य यानी विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। हम भगवान की भक्ति यदि किसी उल्टी मान्यता से करें तो वो एक प्रकार की शल्य है ना। भगवान तो वीतरागी हैं और हम उनको रागी द्वेषी मानकर उनको पूजे, उनको माने, उनसे संसार के सुखों को चाहें, है ना। तो ये मिथ्या शल्य भी है और ये निदान शल्य भी है ना। माया शल्य यानी छल कपट करने की भावना। अक्सर हमने देखा है कि हम जब मंदिरों में भगवान का दर्शन करें, है ना, भक्ति करें, पूजा करें या फिर स्वाध्याय करें, तो यदि 4-6 लोग देखने वाले हों तो हम विशेष अलर्ट होकर स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं, है ना। बहुत अलर्ट होकर सामायिक करने बैठ जाते हैं, जाप देने के लिए बैठ जाते हैं। और अकेले में है तो चलो कोई नहीं देख रहा, तो चाहे जैसा करते रहो, जिनवाणी की विनय हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है कोई बात नहीं है, क्यों, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई आ जाता है तो हमारे मन का कपट प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले के सामने इंप्रेशन बनाकर रखना चाहते हैं ना, दूसरा हमें हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो इस तरह की जो मायाचारी का भाव है, ये जो कपट का परिणाम है, ये भी एक शल्य है ना। धर्म से जुड़ने के लिए कोई मायाचारी या कपट नहीं करना चाहिए कि लोग हमको धार्मिक कहें, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी सराहना करें। ऐसी भावना के साथ हमें कभी भी धर्म से नहीं जुड़ना चाहिए, बल्कि हमारे धर्म से जुड़ने का जो भाव हो वो बहुत ही निरपेक्ष होना चाहिए, है ना। हम अपने वास्तव में मैंने जैसा कहा था ना पहले, दुनिया में कभी कोई किसी को ठग नहीं सकता, हर व्यक्ति अपने आप को ही ठगता है। तो हम जब मायाचारी का परिणाम रखते हुए कपट करते हुए हम धर्म से जुड़े, धार्मिक क्रियाएं करें, है ना, दूसरे लोग हमको बहुत महातपस्वी कहें, व्रती कहें, उपवास वाला कहें, तो दूसरों को दिखाने के लिए हमने एकासन कर लिया, दूसरों को दिखाने के लिए उपवास कर लिया, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, या फिर कहते हैं कि वो मान सम्मान प्राप्त करने के लिए 10 लक्षण के बाद जैसे सम्मान होता है ना उपवास करने वालों का, ऐसी भावना के साथ हमने धर्म का साथ लिया, अवलंबन लिया, तो ये मायाचारी है, माया नाम की शल्य है। और ये मायाचारी का परिणाम बहुत बहुत उग्र है। और मायाचारी का परिणाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गृहस्थों में ही देखने को मिले, द्रव्यलिंगी मुनि में भी ये देखने को मिल सकता है ना। वो भी बाह्य तपश्चरण आदि करता है, वन खंडादि में जाकर उग्र तप करता हुआ देखा जाता है। इतना उग्र तप करता हुआ देखा जाता है कि कोई उसके शरीर पर ऐसे तलवार खींच दे और उसमें नमक डाल दे तो उसकी आंख की पोर लाल ना पड़े, इतना उग्र तप करा। लेकिन उसमें भी उसके मायाचारी का विकल्प, उसकी मिथ्या शल्य, उसकी निदान शल्य, इन शल्यों में से कोई ना कोई शल्य बनी रहती है ना। तो इस तरह मिथ्या शल्य, माया शल्य और एक शल्य होती है निदान। निदान यानी आगामी कामना, आगामी इच्छा, है ना। मैं धर्म से इसीलिए जुड़ूं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मैं धर्म से इसीलिए जुड़ूं ताकि मुझे नरक में ना जाना पड़े। ऐसी निदान, ऐसी परभाव में संयोगों की अनुकूलता जुटाने की भावना, मैं धर्म से इसीलिए जुड़ूं कि मेरा दुकान मकान अच्छा चलता रहे, मेरे पुत्र पुत्रादि मेरे अनुकूल बने रहें, है ना, मेरे को प्रतिष्ठा मिले। इस तरह की भावना के साथ जो धर्म से जुड़ता है वो निदान शल्य कहलाता है। भगवती आराधना नाम का एक ग्रंथ है, मुनि राजों की मुख्यता से लिखा गया है, उसमें मुनि राजों के चारित्र का ही वर्णन है ना। तो उस भगवती आराधना में एक गाथा ऐसी आती है कि जैसे जो पर भाव में अनुकूलताओं की कामना से जो भी व्यक्ति उग्र तपश्चरण करे, मुनि पद धारण करे, उस जीव के लिए इतनी कड़क बात, शिव कोटि मुनिराज, है ना, शिवार आचार्य शिवार्य,
ये इस नाम से जाने जाते हैं, भगवती आराधना की रचना करने वाले जो मुनिराज हैं, है ना, आचार्य हैं, जिन्होंने उस ग्रंथ को लिखा। तो आचार्य शिवकोटि ने देखिए मेरे को फिर कोई फोन कर रहा है ना, जो अपने ग्रुप में से ही ये नंबर है, वो किसी कारण से मीटिंग में जुड़ नहीं पाते हैं तो कॉल करते हैं। जो लोग जुड़ नहीं पाते हैं उनके लिए ऑलरेडी नंबर प्रदान किए गए हैं, है ना। आप पर्टिकुलर उस जगह पर जाकर आप कांटेक्ट करेंगे, जो आपकी सपोर्ट के लिए जो ग्रुप बनाया है शिविर वालों ने, है ना, वहां से आप संपर्क करेंगे तो ये समाधान आपका हो सकता है ना। कक्षा के बीच में कॉल नहीं कीजिए, उससे फिर डिस्टरबेंस होता है। अब खैर जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने तो ये नहीं किया होगा, जो लोग नहीं सुन पा रहे होंगे कदाचित उन्होंने ही किया होगा, लेकिन मैंने आपको भी ये बता दिया कि यदि कदाचित आपके साथ ऐसा हो तो आप ऐसा कॉल ना करें कक्षा के बीच में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आचार्य शिवार ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी, बहुत ही शानदार बात लिखी, है ना, मतलब हमारे रोंगटे खड़े करने वाली, कि जो जो मुनिराज पर भाव में मेरे को अनुकूलताएं मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा, इस भावना से अभी जो विषयों से दूर हुआ है, अभी जिसने तपस्चरण किया, अभी जिसने इंद्रिय के विषयों को रोका है, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषयों से निवृत्ति ली है ना, वन खंडादि में चला गया, महलों को छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, और भावना क्या है, अगले भाव में मेरे को स्वर्ग मिलेगा, अगले भाव में मेरे को अनुकूलता मिलेगी। ऐसी भावना से जो जिसने मुनि पद धारण किया, जो तपस्चरण कर रहा है, जो व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है ना, जो संयम धारण किया हुआ है, ऐसे जीव के लिए वहां शिवकोटि आचार्य ने लिखा कि भाई जब आपने दो बकरों को लड़ते हुए देखा है, बकरे बकरे जब लड़ाई लड़ते हैं तो बकरे लड़ने से पहले अपने कदम पीछे हटाते हैं, है ना, दो कदम पीछे जाते हैं। तो जब वो दो कदम पीछे जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको वैराग्य आ गया है ना, कि उन्होंने ये निर्णय कर लिया जीव जुदा पुद्गल जुदा। अरे वो पीछे जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो दुगने फोर्स के साथ, दुगनी आवृत्ति के साथ अपना सिर फोड़ेंगे, है ना। जब बकरे लड़ते हैं तो पहले पीछे जाते हैं और फिर अपना सिर एक दूसरे में माथा फोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे ही जिस जीव ने पर भाव में मेरे को अनुकूलताएं मिलेंगी, इस भावना के साथ इस भाव में विषय जिसने छोड़े हैं, तो उसे ये मत समझो कि इसको विषयों से वैराग्य आ गया है, बल्कि ये दुगनी आवृत्ति के साथ अपना माथा फोड़ेगा, स्वर्ग के विषयों में घुसेगा, स्वर्ग के विषयों में इतनी तीव्र बहुत तीव्र आकांक्षा के साथ, है ना, बहुत तीव्र उत्कंठा के साथ ये स्वर्ग में जाकर अपना माथा फोड़ेगा। तो ये कोई वैराग्य वैराग्य इसको नहीं आया है, ऐसी बात वहां पर शिवकोटि आचार्य ने लिखी, है ना। तो ऐसे ये जो निदान नाम की शल्य होती है कि आगामी भाव में हमको कुछ मिल जाए, वास्तव में मैं एक थोड़ी गंभीर बात आपसे करता हूं कि मुझे अपने स्वरूप का निर्णय क्यों करना, मुझे अपने स्वरूप का निर्णय क्यों करना, मैं आत्मा हूं ये बात हमें निर्णय क्यों करना, एक सवाल है, ये थोड़ी गंभीरता से इसको समझना। मुझे इसीलिए आत्मा का निर्णय नहीं करना कि ये इससे मुझे सम्यक दर्शन होगा, कि मुझे केवल ज्ञान होगा। ये सम्यक दर्शन होगा, केवल ज्ञान होगा, ये तो बाहर की बात हो गई, ये तो पर्यायों की बात हुई। मुझे अपने स्वरूप का निर्णय इसीलिए करना कि वो मेरा स्वरूप है, बस सीधी बात है। यदि मेरा स्वरूप पुद्गलादि रूप होता तो मैं वो निर्णय करता, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है ना। तो जो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं वैसा अपने आप को क्यों मानूं, मैं अपना निर्णय वैसा करूं जैसा मैं हूं। तो मुझे अपने स्वरूप का निर्णय इसीलिए करना क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। मुझे अपने आप को आत्मा क्यों मानना, मुझे अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी क्यों मानना, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है ना। और मैं अपने स्वरूप का निर्णय किए बगैर पररूप अपने आप को मानूंगा तो वो मेरे दुख का कारण रहेगा। अरे मैं तो इससे भी आगे बढ़कर बात कहता हूं कि मैं सुखी होऊंगा, इस भावना से भी अपने स्वरूप का निर्णय नहीं करना। अरे मुझे अपने स्वरूप का निर्णय करने से, मुझे अपने स्वरूप को जानने से यदि दुख होता तब भी मुझे अपने स्वरूप का ही निर्णय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे स्वरूप का निर्णय करना ही न्याय है और पररूप अपने आप को मानना ये अन्याय है। लेकिन ये तो कमाल की बात है कि स्वरूप का निर्णय करने से दुख नहीं होता, सुख होता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का ऐसे अनंत गुण है, ऐसा उसका स्वरूप है कि वो अनंत सौख्यमय है ना। जैसे आपसे एक उदाहरण, एक प्रश्न पूछता हूं कि एक एक माँ का बेटा कलेक्टर है, तो वो माँ अपने बच्चे को क्यों प्रेम करती है? क्योंकि वो कलेक्टर है या फिर वो उसका पुत्र है? आप मुझे उत्तर दीजिए, क्यों वो प्रेम करती है? अरे भाई, वो उसका बेटा कलेक्टर है इसलिए प्रेम नहीं करती। यदि वो चपरासी होता तब भी माँ अपने पुत्र को प्रेम करती। क्यों? क्योंकि कलेक्टर होना प्रेम करने की वजह नहीं है, प्रीति की वजह नहीं है, बल्कि पुत्र होना प्रीति करने की
वजह है। प्रीति की वजह क्या होगी, अपना मानने की वजह क्या होगी, क्योंकि वो उसका पुत्र है ना। जैसे कि हमें अपने घर में क्यों लौटना चाहिए, अरे इसलिए लौटना चाहिए क्योंकि वो हमारा घर है ना। किसी का घर यदि महलों का है तो उसे महलों में लौटना चाहिए, और कोई झोपड़ी में रहता तो उसे झोपड़ी में रहना चाहिए। हमें महल मेरा घर है इसलिए मुझे अपने घर में नहीं लौटना है, बल्कि वो मेरा घर है इसलिए मुझे लौटना है। यदि झोपड़ी मेरा घर होती तो मैं झोपड़ी में लौटता, क्यों, क्योंकि वहीं जाकर विश्राम मिलता है। ऐसे ही मैं मेरे को अपने स्वरूप का निर्णय करने से केवल ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, है ना, या सुख होगा, अनंत सुख होगा। इसलिए मुझे स्वरूप का निर्णय नहीं करना। ये थोड़ी और गंभीर बात मैं आपसे कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एक स्वरूप संबोधन नाम का ग्रंथ है आचार्य अकलंक देव का। उस ग्रंथ में स्वरूप संबोधन में एक गाथा आती, कुल 25 गाथाएं, बहुत जबरदस्त गाथाएं, बहुत अद्भुत, है ना। 8वीं शताब्दी में लिखा अकलंक देव आचार्य ने। अकलंक देव आचार्य जिन्होंने तत्वार्थ वार्तिक नाम की बहुत जबरदस्त टीका लिखी, है ना। ये वही अकलंक निकलंक वाले अकलंक है ना। निकलंक ने जिन अकलंक के लिए बलिदान दिया था, उन अकलंक देव ने ऐसी जबरदस्त धर्म प्रभावना की अपने जीवन में, और तत्वार्थ वार्तिक जैसा तर्क, न्याय और जिनागम के सार का जबरदस्त वर्णन करने वाला तत्वार्थ वार्तिक नाम का ग्रंथ लिखा। तत्वार्थ सूत्र की टीका है तत्वार्थ वार्तिक, बहुत टीकाएं लिखी तत्वार्थ सूत्र पर। एक श्लोक वार्तिक टीका लिखी आचार्य विद्यानंदी ने, है ना। वो एक आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी। तो ये सब आचार्य ने महान काम किए हैं। तो उनमें से ही अकलंक देवाचार्य का एक स्वरूप संबोधन करके ग्रंथ है। उसमें एक गाथा आती है कि वास्तव में मुझे तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, मुझे तो केवल ज्ञान की इच्छा भी नहीं है ना। केवल ज्ञान की इच्छा करना, स्वरूप की इच्छा करना, इस इच्छा में भी स्वरूप का निर्णय करने में ऐसी इच्छा होना भी, ये समझना वो पर्वत के समान बाधा है। तो मुझे स्वरूप का निर्णय क्यों करना, मुझे अपना ख्याल क्यों करना, अपने स्वरूप में लीनता क्यों करना। अरे मुझे इसीलिए लीनता करना क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। लेकिन फिर ये सब बातें जनवाणी में क्यों आती हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए, आप इस बीच में प्रश्न मत कीजिए अभी तक की क्लास कहाँ से ले, मैं ग्रुप पर सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, है ना। आप ग्रुप से यदि जुड़े हुए हैं तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपको आगे भी शेयर कर दूंगा। बीच में मैसेज लिखे हुए आते हैं ना, तो वो विषय का फ्लो टूट जाता है। ठीक है, आप यदि चाहें तो मैं कक्षा के बाद, जिनवाणी स्तुति के बाद 2 मिनट का समय आपको दे दूंगा, उसमें जितने जिन को मैसेज लिखना है वो मैसेज लिख सकते हैं। एकदम से बीच कक्षा के बीच में मैसेज लिखा आ जाता है तो वो पढ़ने से अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, कहाँ चर्चा चल रही थी जी। मुझे अपना निर्णय करने के लिए, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है इसलिए मुझे अपना निर्णय करना चाहिए। लेकिन फिर भी जिनवाणी में जो इस तरह के कथन आते हैं, है ना, कि भाई सम्यक दर्शन लेना हो, अनंत सुखी होना हो तो अपना निर्णय करो, तो वो इसीलिए आते हैं कि लोगों को लुभाने के लिए, है ना, लोगों को विषय भोगों से छुड़ाने के लिए, कि तुम कहाँ दुख में फंसे हुए हो, तुम्हें असली सुख चाहिए है ना। तो असली सुख चाहने के लिए आपको अपने स्वरूप का निर्णय करने के लिए उद्धत होना चाहिए, ये कार्य आपको करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसीलिए वही यहाँ पर बात कही कि यदि आप हमें स्वरूप का निर्णय करना है तो मिथ्या, माया और निदान, इन तीनों प्रकार की शल्यों को छोड़ना पड़ेगा। और वही तारण स्वामी यहाँ लिखते हैं कि शल्यम त्रयम चित्त निरोध नित्वम, कि जिसने अपने मन से मिथ्या, माया और निदान, इन 3 शल्यों को निकाला है ना। ये 3 शल्यों से हम भाई जीवन में कोई भी काम करें, लेकिन वो काम कभी सार्थक नहीं होगा यदि हमको स्वरूप का सही अवभाषण ना हो, सही निर्णय ना हो, है ना। किसी स्वरूप, किसी चीज के संबंध में स्वरूप में मिथ्या हमें ज्ञान हो, मिथ्या निर्णय हो, तब भी हमें कभी भी हम किसी भी कार्य को सार्थक नहीं कर सकते। यदि मायाचारी का परिणाम हो, कपट का भाव हो, तो कपट नाम की जो शल्य, माया नाम की जो शल्य है, वो भी हमारे कार्य को कभी सिद्ध नहीं होने देगी। और निदान नाम की भी शल्य पड़ी हुई है, तब भी हमें हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जिसने अपने चित्त से मिथ्या, माया और निदान, इन 3 शल्यों को दूर किया है, जिनेंद्र की वाणी में कहे अनुसार चेतनपना जिसके हृदय में है। जैसा जिनेंद्र भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने, है ना। देखिए, फिर जिनेंद्र भगवान की साक्षी, कितनी जिनेंद्र भगवान की साक्षी देते हैं। तारण स्वामी के हृदय में, मतलब रोम रोम में जिनेंद्र भगवान के प्रति अंतर मन से भक्ति भरी हुई है ना। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो आत्मा को जानता है, वो आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्रकट करने वाले ऐसे अरहंत
और सिद्धों का सच्चा भक्त वही होता है। यदि हमें हमारे स्वरूप का निर्णय नहीं है तो हम अरहंत और सिद्ध की भी सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। कारण स्वामी आत्मानुभवी पुरुष थे, है ना, उन्हें अपने स्वरूप का सच्चा निर्णय था, पक्का निर्णय था। तो उनके हृदय में जिसने पूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट किया, ऐसे जिनेंद्र भगवान की भी उनके हृदय में रोम रोम में ऐसी अपार भक्ति थी। उनका अपार उपकार उनको बारंबार स्मरण आता था कि भाई जिन उक्त वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो चेतना का स्वरूप आया है ना, ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहकर ये वाली जो पंक्ति है ना, जिन उक्त वाणी, ये अगली पंक्ति से रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो सभी दर्शनों में बताया गया है ना, नैयायिक दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, है ना, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, सभी दर्शनों ने बताया है। लेकिन कहते हैं कि वहां से यदि आप आत्मा के स्वरूप का निर्णय करोगे तो वो सभी मत एकांत पक्ष से दूषित हैं, अनेकांतवादी मत नहीं है। जैसा जिन शासन में अनेकांत और शादवाद के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की वाणी में आत्मा का स्वरूप आया है, यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय है, पर्यायार्थिक नय है, निश्चय नय है, व्यवहार नय है ना, और प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए नयों की विवक्षा है। आपको एक बात बताऊं कि प्रमाण की व्यवस्था सभी दर्शनों में है, जितने दर्शन है सभी दर्शनों में प्रमाण की व्यवस्था है, लेकिन नय की व्यवस्था सिर्फ जैन दर्शन में है। वो इसीलिए है क्योंकि हमारा अनुयोग शादवाद शैली में नयों से विवक्षा के अनुसार लिखा गया है। हर एक पदार्थ की अपनी अपनी विवक्षाएं होती हैं, उसे कहने की हमें कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना है, उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उस प्रकार की विवक्षाओं को हम प्रयोग करते हैं। वस्तु में भेद नहीं होते, वस्तु में विवक्षा नहीं होती, लेकिन कथनों में विवक्षा होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये गिलास है ना, अब ये जो गिलास है ये अलग अलग भेदों में बटा हुआ है क्या? ये किसी भेद में, ये तो एक रूप है, वस्तु में कोई भेद नहीं है, वस्तु में कोई विभाजन नहीं है, लेकिन इसको कहने के वचनों में विभाजन हो सकता है। जैसे मैं कहूं स्टील का गिलास, है ना, जैसे मैं कहूं बड़ा गिलास, जैसे मैं कहूं कि मायके का गिलास, ससुराल का गिलास, चाचा का गिलास, बच्चे का गिलास, पापा का गिलास, मम्मी का गिलास, भाई का गिलास, है ना, 40 रुपए का गिलास, ठीक है ना, डिजाइन वाला गिलास। अब देखो मैंने एक गिलास को कितनी अपेक्षाओं से कह दिया, अब इनमें से कौन सी बात गलत है? अरे मैं जब जो कथन कह रहा हूं वो कथन का अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कथन का प्रयोग किया है। मैं कहता हूं स्टील का गिलास, तो इससे भी मैं किसी प्रयोजन को सिद्ध करना चाहता हूं, है ना, कि मुझे कहूंगा कि दुकान पे जाके भाई स्टील का गिलास दे दो, तो मतलब तांबे का मत देना, पीतल का मत देना, मिट्टी का मत देना, चीनी का मत देना, स्टील का देना, कांच का मत देना। जब मैं कहता हूँ ये पापा का गिलास है, तब इसका मतलब भाई कोई और इसमें पानी मत पीना, ये पापा इसमें पानी पियेंगे। जब कोई कहे, कोई स्त्री कहती है कि ये मेरे मायके का गिलास है, मतलब कहेगी कि मेरे दहेज में आया था, मुझे बड़ा प्रेम है इससे, है ना, तो उसके वहां वो कहने की अपेक्षा अलग होती है। तो वस्तु एक है, लेकिन एक वस्तु को कहने के तरीके, जो उसको बताने के जो विवक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। ऐसे ही जिनवाणी में जो कथन शैली है वो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, जैसे कि शरीर और आत्मा से युक्त जीव को जीव कह दिया, कहाँ कहा? चरणानुयोग में कहा, चींटी में जीव होते हैं, पेड़ पौधों में जीव होते हैं। अब आप द्रव्यानुयोग से कहोगे कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, है ना, यही तो मूल तत्व है। आत्मा और शरीर अलग अलग है, चींटी में थोड़ी आत्मा होता है। यदि आप ऐसा कहोगे तो आप चींटी को मारने में, वहां चरणानुयोग में तो व्रतों का पालन करना, जीव रक्षा करना, अहिंसा का पालन करना, ये अपेक्षा होती है। इसीलिए वहां पर शरीर और आत्मा से युक्त जीव को जीव कह दिया जाता है, व्यवहार नय से। उसे उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं, है ना। लेकिन द्रव्यानुयोग में स्वानुभव की मुख्यता है, स्वानुभव की मुख्यता है ना। तारण स्वामी के जो अधिकतर ग्रंथ हैं वो द्रव्यानुयोग की मुख्यता से ही लिखे हैं। भले ही आप उनका विभाजन ऐसा करते हैं कि तारण तरण सावकाचार चरणानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन वो भी द्रव्यानुयोग पर चरणानुयोग का ग्रंथ है। वहां पर भी द्रव्यानुयोग की मुख्यता है, स्वानुभव की मुख्यता है, आत्मानुभव की मुख्यता है। तो जब स्वानुभव हमारा प्रयोजन होता है तो जीव और आत्मा को भिन्न बताया जाता है। ऐसी जिनेंद्र की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की देशना में इस तरह नए पक्षों से शादवाद शैली में वस्तु का स्वरूप बताया है, आत्मा का स्वरूप बताया है। तो इसीलिए यहाँ लिखा कि जिन उक्त वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी से जैसा चेतना का स्वरूप है, वो चेतना का स्वरूप आपके हृदय में है ना। कि वास्तव में अनुभव करने के लिए तो जो निश्चय नय का विषय है ना, जो निश्चय नय की विवक्षा है, वैसा आत्मा हमारे अनुभव में आना चाहिए। लेकिन जब जीव रक्षा की बात हो तब कहते हैं कि व्यवहार नय प्रयोजन मान है। एक गाथा आती है ना कि यदि आप
व्यवहार का लोप कर देंगे, व्यवहार को मिटा देंगे, तो फिर तीर्थ का लोप हो जाएगा। और यदि आप निश्चय को अलग कर देंगे तो समझिए तत्व का लोप हो जाएगा, है ना। दोनों ही मोक्ष मार्ग में भूमिका अनुसार प्रयोजनवान है, भूमिका अनुसार। वास्तव में व्यवहार को छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन व्यवहार का आग्रह भी नहीं रहता, व्यवहार का पक्ष भी नहीं होता। पक्ष तो भाई साहब हमें निश्चय की विषय वस्तु का ही होता है, निश्चय नए का भी नहीं होता, निश्चय का जो विषय है उसका पक्ष होता है ना। इसलिए ये चीज को समझना, इसीलिए यहाँ पर लिखा जिन उक्त वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जैसा चेतना का स्वरूप कहा है वैसा निर्णय करना। इससे कहा कि अन्य दर्शनों में भी आत्मा के संबंध में बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन आप वैसा यदि निर्णय करोगे तो सच्चे स्वभाव की तरफ उन्मुख नहीं हो पाओगे, स्वभाव का निर्णय नहीं कर पाओगे। और यदि अन्य दर्शनों में, कई लोगों को रहता है ना, अरे सब जगह सही बात कही है, सब सही है, सब बढ़िया है ना। लोग कहते हैं कि भाई सुनो सबकी, करो मन की। अरे जब आपको मन की करना है तो सबकी सुन काहे को रहे हो, करोगे तो अपने मन की, जिनेंद्र भगवान के अनुसार करनी नहीं है ना। लोग भीड़ देख के चमत्कृत होते हैं, भीड़ कहाँ पे ज्यादा है, मानने वाले लोग कहाँ पे ज्यादा है, ये देख के हम चमत्कृत होते हैं। परीक्षा खुद ने नहीं की, कभी स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो सब अच्छे लगते हैं, ये भी सही है, अपने सर को सड़ा नारियल समझ लिया है, सब जगह जाके फोड़े चले जा रहे हैं, कोई निर्णय ही नहीं है ना। देखिए एक टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। टोडरमल जी कहते हैं कि जैसे बाजार में 100 व्यापारी हैं, उनमें से सिर्फ एक व्यापारी है जो सही माल रखा हुआ है, 99 व्यापारी मिलावटी माल रखे हुए है ना। तो वो जो 99 व्यापारी है ना, वो क्या बोलेंगे, जो मिलावटी माल रखे हुए, वो कहीं कहीं से भी ले लो सब एक ही बात है, कहीं से भी ले लो सब एक ही बात है, वो यही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हमारे पास तो मिलावट का माल है, असली माल तो है नहीं, तो कहेंगे कहीं से भी ले लो एक ही बात है। लेकिन जिसके पास खरा माल होगा, जिसके पास सही माल होगा, वो कहेगा भैया सही माल सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, यदि तुम्हें वाकई में असली वस्तु चाहिए है तो हमारे पास से लो। तो जो सच्चा व्यापारी है वो बड़े क्या कहते हैं चैलेंज के साथ कहेगा असली चीज ये है, असली बात ये है ना। लेकिन जो मिलावट की चीज रखी है वो तो यही कहेगा जहां से लेना वहां से ले लो, सब एक ही चीज रखे हुए हैं। ऐसे ही अरे सब एक ही हैं, सब में एक ही बात कही है, सबका मालिक एक है, सब एक ही है, भगवान एक ही है, इस तरह की बात कौन करता है जो मिलावट की बात हो। लेकिन यहाँ पर पक्ष होना चाहिए मजबूती से, जिनेंद्र भगवान की वाणी का, कि सच्ची बात यदि ये है, यदि स्वानुभव करना है, अपने स्वरूप का निर्णय करना है तो यहाँ से ही होगा। इसलिए कहा कि जिन उक्त वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो तत्व प्रतिपादित किया है ना। इस पे मैं अभी बहुत चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमें हमारे विषय के साथ बंद कर चलना है, इसीलिए उस विषय से जुड़कर मैं बात कर रहा हूँ, है ना। वास्तव में यदि हमें स्वरूप का निर्णय करना है तो कहते हैं जिनेंद्र की वाणी पर श्रद्धा होना चाहिए, नए विवक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए, निश्चय व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, अकर्तावाद का ज्ञान होना चाहिए, वस्तु स्वातंत्र का ज्ञान होना चाहिए, निमित्त उपादान का ज्ञान होना चाहिए। जब इस तरह से हम परिपूर्ण ढंग से, क्योंकि ये मजाक की विषय वस्तु नहीं है कि हम चुटकी बजाएं और हमें आत्मानुभव हो जाए, नहीं, अपना समर्पण, सर्वस्व समर्पण देना पड़ता है। अरे लौकिक में भी हमको कोई चीज हासिल करना हो ना तो जीवन लगाना पड़ता है। आज सचिन तेंदुलकर क्यों बना, कि उसने अपना पूरा जीवन एक ही चीज में लगाया, है ना। आज कोई भरतनाट्यम की नृत्यांगना, है ना, या फिर कोई तबला वादक है, रविशंकर, ये जितने बड़े बड़े पद्म श्री पद्म विभूषण लेने वाले गीतकार संगीतकार होते हैं, पूरा जीवन भाई साहब बांसुरी बजाते हैं, तब वो बांसुरी उनको पद्मश्री दिलवाती है। पूरा जीवन तबला ठोकते हैं, तब जाके वो तबला उनको पद्मश्री पद्म विभूषण दिलवाता है। जीवन देना पड़ता है लौकिक एक क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए, है ना। पूरा जीवन देता है डॉक्टर तब न्यूरो सर्जन बनता है, पूरा जीवन देता है तब कार्डियोलॉजिस्ट बनता है। और वो कार्डियोलॉजिस्ट पूरे जीवन यदि हार्ट की सर्जरी कर रहा है तो वो ब्रेन की सर्जरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जीवन एक चीज के लिए दिया। ऐसे ही यहाँ पर हमें अनंत काल का सौख्य हासिल करना है? श्रीमद राजचंद्र जी का एक वचन है बहुत सुंदर, वो कहते हैं कि भाई जितना एकत्व, जितना लगाव, जितना पुरुषार्थ, जितनी रुचि हमको संसार, शरीर और भोगों की पड़ी हुई है, इससे अनंत गुना ज्यादा समर्पण, रुचि, एकत्व, पुरुषार्थ हमें अपने स्वभाव को दृष्टि करने की तरफ देना होगा। क्यों? क्योंकि हमको एक भाव में अनंत भावों का अभाव करना है। जिम्मेदारी सोचिए कितनी बड़ी है, भाव तो है एक, लेकिन आने वाली अनंत भावों की संतति का परिहार करना है तो कितना इनपुट देना पड़ेगा, कितना जबरदस्त तरह से हमें इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे जिनवाणी पढ़ने के प्रति आगम जो हैं वो हमें हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, दिग्दर्शन करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ लिखा जिन उक्त वाणी
हृदय चैतन्यत्वम, जिसके हृदय में जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिसके हृदय में जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार जो चेतना का स्वरूप है, वो चेतना का स्वरूप जिसके हृदय में है, वो वास्तव में क्या है? वो लिखते हैं कि वही व्यक्ति शुद्ध स्वरूपम, वही शुद्धात्मा है, वही तत्वार्थ को साधने वाला है। और मिथ्याति देवम गुरु धर्म दूरम, है ना, जैसे जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार आत्मा का श्रद्धान है, ऐसा वो व्यक्ति अन्य देव, अन्य गुरु, अन्य धर्म के पास क्यों जाएगा? क्यों जाएगा रागी देवी देवताओं के पास? क्यों जाएगा राग का पोषण करने वाले धर्मों के पास? क्यों जाएगा मिथ्या वेश धारण करने वाले गुरुओं के पास? क्यों जाएगा? क्यों मिथ्या शास्त्रों का अवलंबन लेगा? क्यों? जिसके पास खरा माल है, जिसने उस चीज का निर्णय किया है। तो ऐसे अपने स्वरूप का निर्णय करने वाला और स्वरूप के निर्णय की ओर उन्मुख करने वाली जिनवाणी का, देव का, गुरु का, शास्त्र का, जिसको स्वरूप ख्याल में आया है, उनका निर्णय जिसको हुआ है, ऐसा वह व्यक्ति उनसे दूर रहता है। और इनसे दूर रहना, यही ग्रहित मिथ्यात्व को दूर करना है। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो हम इस भाव में ग्रहण करते हैं, है ना। और अग्रहित मिथ्यात्व जो अनादि से हमने ग्रहण किया हुआ है, जैसे हमको स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। और इस भाव में मिथ्या देव गुरु धर्म की संसर्ग में जाना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता होना, है ना, जन रंजन, मनरंजन, कल रंजन के परिणाम होना, ये सारी चीजें क्या है? ये इस भाव में धारण किया हुआ है, इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और ये ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित को पुष्ट करता है, इसीलिए अग्रहित मिथ्यात्व को से दूर रहना चाहिए, है ना। देखिए वो पंक्ति आती है ना 6 ढाला में, जे हैं कुदेव हैं, जो कुगुरु कुधर्म, जो कुगुरु कुधर्म कुदेव से कोशे चिर दर्शन मोह एव, है ना। जो कुगुरु कुधर्म और कुदेव की सेवा करते हैं, तो इससे क्या दिक्कत है कुधर्म की, कुगुरु की और कुदेव की सेवा करने में? तो कहते हैं इससे हमारा दर्शन मोह पुष्ट होता है, अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होता है ना। यदि अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व यदि पुष्ट हो तो ये बहुत बड़ी बाधा है। देखिए जरूरी नहीं है कि अग्रहित मिथ्यात्व हम मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म के सामने ही पोसें। हो सकता है सामने सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म, सच्ची जिनवाणी माँ हो, तो भी जिनवाणी से, जिन गुरु से, जिन देव से यदि हमारी ये भावना चल रही है कि हमें संसार, शरीर, भोगों की चीजें प्राप्त हो जाएं, है ना, हमारी बिगड़ी बना दे, है, या फिर शांतिनाथ भगवान शांति कर दें, पारसनाथ भगवान हमारे दुखों को हर दें, महावीर भगवान बाल बच्चे दे दें, है ना, शीतलनाथ भगवान शीतलता दे दें, इस तरह की मुनि सुब्रत भगवान शनि को भगा दें, है, पदम प्रभु भगवान भूत भगा दें, इस तरह की यदि भावना चल रही है तो हम सच्चे देव के माध्यम से भी अपने मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हैं। अग्रहित मिथ्यात्व ही इससे पुष्ट हो रहा है। और कई बार सामने तो हो कुदेव कुगुरु कुधर्म, लेकिन उधर भी हम जाकर उनके आलयों में रहकर भी हम उस अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट ना करें, है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? समंत भद्राचार्य, है ना, जिनको भस्मक व्याधि हुई थी, और वो क्या करते थे कि शंकर जी के मंदिर में, है ना, उन्होंने ऐसी चंद्र प्रभु भगवान का स्तवन किया कि उस पिंडी में से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हुए, है ना। तो इस तरह से प्रकट हुए, मतलब चंद्र प्रभु भगवान वो असली स्वरूप वहां पर निखर कर सामने आया, है ना। तो इस तरह से आलय तो था, कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व का, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व के आलय में भी श्रद्धा था सच्चे देव का, श्रद्धा थी सच्चे गुरु की, सच्चे धर्म की। ऐसे सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की श्रद्धा हो और अपने स्वरूप की प्रतीति हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहे अनुसार सच्चे आत्म तत्व का निर्णय हो, तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट नहीं करेगा। तो ग्रहित मिथ्यात्व सबसे बड़ा बाधक क्यों है आत्मानुभूति में? क्योंकि वो अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। इसलिए यहाँ तारण स्वामी ने 3 प्रकार की शल्यों से भी दूर रहने को कहा, और मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, मिथ्या देव, मिथ्या धर्म, मिथ्या गुरु, इनसे भी विरक्त रहने का, इनसे भी दूर रहने का कहीं ना कहीं उन्होंने उपक्रम किया, प्रयास किया, है ना। तो ग्रहित और अग्रहित दोनों पर ही यहाँ पर तारण स्वामी ने चोट की और कहा जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यत्वम, और जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार जो आत्मा का स्वरूप, चैतन्य का स्वरूप अंतर हृदय में है, तो वही वास्तव में सार्थक है। और आखिर में कहा कि शुद्धम स्वरूपम, ऐसा व्यक्ति शुद्धात्मा है, शुद्ध स्वरूप है, और वही तत्वार्थ सार्थम, मतलब तत्वार्थ के सार को ग्रहण करने वाला है। फिर तत्वार्थ के सार की बात आई ना, 7 तत्व होते हैं। देखिए तत्वार्थ, ये पूरा शब्द है, मैंने सुबह भी ये चर्चा थोड़ी की थी, थोड़ा उसको और विस्तार देते हैं।
जो अपना सर्वार्थ सिद्धि है तत्वार्थ सूत्र की टीका, उसमें पूरी ये चर्चा लिखी आचार्य पूज्यपाद ने कि ना तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है और अकेले अर्थ का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन नहीं है, बल्कि तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि अर्थ का श्रद्धान इतना लिखते तो लोग तो अर्थ से दूसरा भी मतलब निकाल लेते हैं, है ना। अब अर्थ यानी क्या हुआ? अर्थ यानी क्या? अर्थ तो पैसे को भी बोलते हैं, तो पैसे का श्रद्धान सम्यक दर्शन हो जाएगा। अर्थ यानी तो अन्य किसी भी दूसरी चीज का अर्थ हमने ले लिया, उसका श्रद्धान कर लिया, वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। तो कहते हैं वो नहीं कहलाता, बल्कि तत्वार्थ होना चाहिए। और अकेला तत्व श्रद्धान भी सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व का तो कुछ भी स्वरूप सर्व दर्शनों में अलग अलग ढंग से प्रतिपादित किया गया है ना। कहीं उसको कहीं कहते हैं कि पूर्ण रूप से शुद्ध ही कहा है, कहीं उसको अशुद्ध ही कहा है, कहीं प्रकृति और पुरुष की चर्चा है, कहीं माया की चर्चा है। इस तरह की चर्चाएं मिलती है ना। तो तत्व के स्वरूप तो अलग अलग है। कई पंच महाभूत जो कहते हैं कि ये शरीर जो हमारा पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसको भी तत्व कहते हैं। तो इन तत्वों के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन मान लिया जाता। लेकिन जब तत्वार्थ कहा जाता है तो तत्वार्थ यानी जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है वो तो है ही, और अर्थ यानी होता है प्रयोजन परकता। जो प्रयोजन भूत है, प्रयोजन भूत तत्व हैं, प्रयोजन भूतता को बताने के लिए पूरा शब्द बनता है तत्वार्थ। और ऐसे तत्वार्थ 7 होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, है ना। ये तो हम शॉर्ट में कह देते हैं 7 तत्व, लेकिन वास्तव में वो होता है 7 तत्वार्थ, है ना। ऐसी पूरी बहुत विस्तार से चर्चा अकलंक देव ने राजवार्तिक में की और सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने की। तो यहाँ पर बहुत अच्छी विस्तार से चर्चा तत्वार्थ की मिलती है। और ऐसे तत्वार्थ का श्रद्धान, है ना, वो सम्यक दर्शन है। ये पूरा सूत्र इस तरह से मिलकर बना है। अकेले तत्व का श्रद्धान भी नहीं लिखा, अकेले अर्थ का श्रद्धान भी नहीं लिखा। आचार्य उमा स्वामी का सूत्र है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उस सूत्र का विस्तार इस तरह से किया। तो ऐसे उस तत्वार्थ शब्द से तारण स्वामी को भी बड़ा प्रेम था, इसलिए बार बार वे लिखते हैं तत्वार्थ सार्थम, तत्वार्थ को साधने वाले हैं, तत्वार्थ के सार के ज्ञाता हैं, तत्वार्थ के सार को समझने वाले हैं, है ना। ये बारंबार ये चीज लिखी। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ का सार क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन तत्वार्थों का सार क्या है? इसमें सबसे अधिक प्रयोजन परक चीज क्या है? कि हमारा शुद्धात्मा। की थी कि जीव और आत्मा में क्या फर्क है ना। तो जीव में से मैं, जीव प्लस मैं इज इक्वल टू आत्मा, और आत्मा माइनस मैं इज इक्वल टू जीव, है ना। तो 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, ये 7 तत्वों का सही परिज्ञान होना, इनका भेद पूर्वक ज्ञान, इसको तो व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन इन 7 तत्वों में से जो तत्वार्थ है, 7 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति है ना, आचार्य कुंद ने इन शब्दों का प्रयोग किया। आचार्य अमृत चंद्र ने अपने कलशों में लिखा, समय आत्मख्याति टीका में, कि 7 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति, वो कौन सी ज्योति? हमारी आत्म ज्योति। ऐसी उस स्वभाव की ज्योति, आत्म ज्योति का जिसने निर्णय किया है, ऐसा वह व्यक्ति तत्वार्थ का ज्ञाता है ना। उसने वास्तव में तत्वार्थ का निर्णय किया है, तत्वार्थ को समझा है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दूं, समय भी अपना लगभग हो गया है, 2-4 मिनट में विषय पूरा करते हैं। कि जैसे एक बच्चा किसी मेले में घूम गया, अब वो मेले में घूमने के बाद क्या कर रहा है, वहां से जितनी महिलाएं गुजरती हैं और उन हर महिलाओं को गेट पर खड़ा होकर देख रहा है ना। वहां पर जो पुलिस वाला था उसने कहा यहाँ से जितनी महिलाएं जाएं, मेले का जो मुख्य द्वार है उन सब महिलाओं को देखो और निर्णय करो तुम्हारी माँ कौन सी है। तो उस मेले पर खड़ा हुआ वो बालक हर गुजरने वाली महिला को देखता है। वो सारी महिलाओं को क्यों देखता है? क्यों? क्योंकि उसे उनमें से अपनी माँ चुनना है, इसलिए उसने सबको देखा। जब उसे अपनी माँ मिली तो वो सीधे जाकर उसके आंचल में सिमट गया, वो सीधे जाकर उसके गले लग गया, उसकी गोदी में चला गया। अब उस बच्चे से पूछो कि बेटा अभी 15 मिनट पहले जो महिला निकली वो कौन थी, कौन सी साड़ी पहनी थी, कैसी दिखने में थी? तो बच्चा कहेगा मैंने नहीं देखा। अच्छा आप अब ये बताइए कि उसने देखा कि नहीं देखा? कि देखा, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखा। उसने उन सब महिलाओं को इसीलिए देखा क्योंकि उसे अपनी माँ को देखना था। उसे ये भेद विज्ञान करना था कि अन्य महिलाएं मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मेरी माँ है ना। लेकिन मेरी माँ तक पहुंचने के लिए उसे अन्य महिलाओं को भी देखना पड़ा।
यदि वो अन्य महिलाओं को ना देखता तो ये निर्णय कैसा करता कि इनमें से मेरी मां कौन सी है। बीच में पता नहीं अचानक नेटवर्क गया, इस कारण से मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई। तो इस तरह से मैं ये कह रहा था कि उस बच्चे ने सारी महिलाओं को देखा, लेकिन फिर भी उसका नजर, उसका लक्ष्य अपनी मां पे था। ऐसे ही ज्ञानी जन भी सभी पदार्थों को, सभी द्रव्यों को आगम के माध्यम से जीव समाज को, गुण स्थान को, मार्गण स्थान को, सबको समझते हैं, लेकिन उसके समझने का प्रयोजन क्या होता है? अपने स्वरूप तक पहुंचना, अपने स्वरूप का निर्णय करना, अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना, उसमें ठहरना। ऐसे ही तत्वार्थ के माध्यम से ये पता चला जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, मोक्ष क्या। और जब ऐसा सबका निर्णय करता है, तब उसे पता चलता है कि वास्तव में अपने जीवत्व को, अपने स्वरूप को भूलने का नाम, उसका नाम ही आश्रव बंध है। उसने पता चला कि अपने स्वरूप का निर्णय करने का नाम, एक देश निर्णय करने के बाद पैदा होने वाली एक देश शुद्धता का नाम वो संवर और निर्जरा है, और अपने स्वरूप का निर्णय करने के बाद प्रकट होने वाली पूर्ण शुद्धता का नाम वो मोक्ष तत्व है। इसलिए वास्तव में मुझे तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इनमें से किसी को नहीं देखना है, मुझे अपने स्वरूप को देखना है। और स्वरूप को देखने से जो जाने योग्य है वो चला जाएगा, और जो आने योग्य है वो आ जाएगा। संवर निर्जरा मोक्ष को प्रकट करने के लिए मुझे संवर निर्जरा मोक्ष को नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि अपने स्वरूप को देखना पड़ेगा। आश्रव बंध को हटाने के लिए मुझे आश्रव बंध को नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि मुझे अपने स्वरूप को देखना पड़ेगा। ऐसे उसने 7 तत्वों से जब ये जाना कि अजीब तो वास्तव में ये होता है, वो राग द्वेष करने लायक नहीं होता। अजीब तत्व, अजीब तत्व में सब आ गए, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब सब अजीब तत्व में आ गए। ये तो ये तत्व हैं, ये राग द्वेष करने के लिए नहीं है। ऐसा उसने अजीब तत्व का श्रद्धान किया। आश्रव बंध का श्रद्धान किया कि पुण्य आश्रव, पाप आश्रव दोनों ही आश्रव हैं, दोनों ही हे हैं, दोनों में से भी किसी एक पर वजन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा वजन, हमारा जोर, हमारे स्वरूप, अपने शुद्धात्म तत्व, अपने त्रिकाली द्रव्य पर होना चाहिए। संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने वाली पर्याय हैं, लेकिन इन्हें प्रकट करने के लिए संवर निर्जरा मोक्ष को नहीं देखना, बल्कि अपने स्वरूप को देखना। क्यों? क्योंकि उपादेय तत्व 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रय करने योग्य उपादेय, और एक होता है प्रकट करने योग्य उपादेय। तो संवर निर्जरा मोक्ष हैं, ये प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, लेकिन अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान, अपना द्रव्य स्वभाव, अपना शुद्धात्म तत्व, ये आश्रय करने योग्य उपादेय है। जब आप आश्रय करने योग्य उपादेय को स्वीकारोगे, उसे ग्रहण करोगे, उसमें रमोगे, जमोगे, उसको अपने आप को मानोगे, निर्णय करोगे, तो प्रकट करने योग्य उपादेय जो संवर निर्जरा मोक्ष है वो स्वतः प्रकट होंगे। जो जाने योग्य आश्रव बंध है वो स्वतः जाएंगे। इस तरह जब हम तत्वार्थ को सही ढंग से जानते हैं, तो हमें अपने स्वरूप का निर्णय करने की तरफ हमारा रुझान बढ़ता है, हमारी रुचि बढ़ती है, ललक बढ़ती है, और हम उसमें समाते हैं, जम जाते हैं, रम जाते हैं, ठहर जाते हैं, और अपने स्वरूप में जमी रमी ठहरी हुई परिणति ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के नाम से पूजी जाती है। वास्तव में सम्यक दर्शन करने के लिए सम्यक दर्शन को नहीं देखना, सम्यक दर्शन करने के लिए भी अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को देखना है। ऐसी चर्चा, ऐसी बात यहाँ पर तारण स्वामी कहते हैं कि वास्तव में जिसने ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ा और अग्रहित छोड़ा, जिसने 3 प्रकार की शल्यों को दूर किया, ऐसे वो लोग, क्यों? क्योंकि मिथ्या माया निदान जाने का मतलब है अपने स्वरूप की तरफ उन्मुखता, है ना? अपने स्वरूप की तरफ ठहरी हुई परिणति, अपने स्वरूप का सच्चा निर्णय। जब ये 3 शल्य निकल गई हैं, तो जिसकी ये 3 शल्य गई, और जिसने मिथ्या देव गुरु धर्म का बाहर में, क्यों? क्योंकि उससे मतलब नहीं रहा। जिसने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो चेतना का स्वरूप है,
उस चेतना के स्वरूप रूप अपना निर्णय किया, अपना ख्याल किया, अपना परिचय प्राप्त किया, अपना असली परिचय जिसने जाना, ऐसा वह व्यक्ति शुद्ध आत्मा है, शुद्ध स्वरूपम, है ना, वही शुद्ध आत्मा है। और वही वही अपने सारे कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसी यहाँ पर बात कही कि वो अपनी शुद्धात्मा को जानने वाला है, और वही जीव, है ना, जो आखिरी पंक्ति में आया ना, वही शुद्धात्मा है और वही तत्वार्थ के सार का ज्ञाता है। ऐसे हमें तत्वार्थ के सार का ज्ञाता बनने के लिए अपने स्वरूप का निर्णय करना ही सबसे श्रेयस्कर है। तभी हम सच्चे अर्थों में, सच्चे मायनों में तत्वार्थ को जानेंगे। और जब हम तत्वार्थ को सही ढंग से जानेंगे, तभी सही मायने में ये कहने में आएगा कि हमें आगम की भी सच्ची श्रद्धा है। जब तक हमें स्वरूप का निर्णय नहीं है, तब तक हमें आगम की श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्वरूप के निर्णय में, एक आत्मानुभूति में सारे जिनागम का निर्णय छुपा हुआ है। तभी सच्चे अर्थों में पंच परमेष्टि की भक्ति छुपी हुई है ना। जिसे अपने स्वरूप का निर्णय नहीं, वो पंच परमेष्टि का भी सही मायने में भक्त नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पंच परमेष्टि की वीतरागता को उपादेय नहीं माना। यदि उपादेय माना होता तो उसे प्रकट करने का उपाय क्यों ना करता, है ना। इसलिए हमने तो परिपाटी से बोल रहे हैं, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु णमोकार मंत्र में इनको स्मरण कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन इनका नमस्कार, सच्चा नमस्कार कब माना जाएगा, कब वो नमस्कार सार्थक होगा? जब जैसी समता, जैसी वीतरागता इनकी है, वैसी समता, वैसी वीतरागता प्रकट करने के मार्ग पर हम आगे बढ़ें। और जब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमें हमारे स्वरूप का निर्णय होगा, तभी हम वास्तव में जिनागम के ज्ञाता भी कहलाएंगे, है ना। जिसे आत्मा का ज्ञान है, वही केवली और शुद्ध केवली है। ऐसी बात आचार्य कुंद ने कही, कुंद ने कही। क्यों? क्योंकि केवली अपने केवल ज्ञान से और शुद्ध केवली अपने द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान से एक शुद्ध आत्मा को ही विषय बनाते हैं, उसको ही अपना मानते हैं, उसे ही निज पने से ग्रहण करते हैं। तो भले ही हमें केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान नहीं है, द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें जितना भी ज्ञान है, हम अपने इस प्रकट ज्ञान से अपने स्वरूप का निर्णय करें, तो हम भी केवली और शुद्ध केवली वाला ही कार्य करेंगे। इसलिए आगम में ऐसी बात कह दी कि जो आत्मज्ञानी है वही केवल ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी है वही शुद्ध ज्ञानी है। इतना तक हमें पुरुषार्थ को हिलोरे मार जाए, हमारा पुरुषार्थ उत्साह से लवरेज हो जाए, ऐसी बात आचार्यों ने इतनी सुंदर सुंदर बातें कही, है ना। वास्तव में जब ये हमारे जीवन में उतरे, हम इनका ग्रहण करें और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, है ना। अन्य तमाम राजनीति करने से, अन्य तमाम तरह के विसंवाद करने से वास्तव में जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। अपने आप को बहुत तटस्थ रखते हुए सच्चे अर्थों में जिनागम का यदि भक्त बनाना है, तो सच्चे जिनागम के भक्त, तारण स्वामी के भक्त भी हम तभी कहलाएंगे जब हम तारण स्वामी जैसी आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख होंगे, हमें हमारे स्वरूप का निर्णय होगा। तभी यही सच्ची गुरु भक्ति है। अपने गुरु की भक्ति भी यही हो सकती है। सिर्फ उनकी कोरी जय जयकार करने या उनके नाम पर फतवे जारी कर देने से या उनके नाम पर अन्य तरह के विसंवाद खड़े करने से गुरु भक्ति नहीं होगी। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। जिस पंथ पर हमारे भगवंत चले हैं, जिस पंथ पर हमारे आचार्य चले हैं, हमारे ज्ञानी चले हैं, है ना, अनंत तीर्थंकर चले हैं, अनंत अरहंत चले हैं, ऐसे उन ज्ञानियों के पंथ पर चलकर ही हम उन ज्ञानियों के प्रति बहुमान से भर सकते हैं, उन ज्ञानियों की भक्ति कर सकते हैं। और उन ज्ञानियों ने जो ग्रंथों के रूप में जो हमको महान प्रसाद दिया है, असली प्रसाद ये है जो उन्होंने ये देशना हम तक दी, हम तक पहुंचाई। उस देशना की कद्र भी यही है, उस देशना का सम्मान भी यही है कि जब हम उस देशना को ग्रहण करके हम भी हमारे कर्मों का क्षय करने की ओर आगे बढ़ें, वीतरागता प्रकट करें, साम्य भाव का आविर्भाव हो, साम्य भाव प्रकट हो। तो इस तरह से हम हमारे गुरुओं के यदि कृतज्ञता को चुकाना चाहे, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, है ना, और हमारी कृतज्ञता चुकाना चाहते हैं, तो हमें भी उन जैसा होना ही सबसे बड़ी कृतज्ञता चुकाने का एक उपाय है। तभी हम उनके प्रति कृतज्ञ माने जाएंगे। इस तरह से ये हमारी 5वीं गाथा पर अभी चर्चा हुई। सोचा तो था 2 गाथाओं पर चर्चा कर लूंगा, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में जो चर्चा निकलती गई वो निकलती गई, है ना। इसमें हमारा कुछ कार्य नहीं है। वास्तव में योग्यता अनुसार वाणी का परिणमन होता है। जब जो बात निकलना है वो निकल जाती है। हम बोलने बताने वाले कोई नहीं होते, है ना। तो इसीलिए जो भी जितना विषय आया उसे हम हृदयंगत करें, स्वीकार करें, अपने स्वरूप का निर्णय करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति करेंगे और कल सुबह 10 बजे पुनः इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत पद ढो, सदा देत पद ढो। अगले 2 घंटे तक यदि आप किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। विषय से संबंधित प्रश्न हो, इधर-उधर के प्रश्न ना हो, तो उनकी चर्चा हम कल कर लेंगे। सुबह के व्याख्यान में शुरू के 5-10 मिनट हम आपके प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन जेन्युइन प्रश्न हो, विषय से जुड़े हुए प्रश्न हो, जो चर्चा चली है उससे संबंधित प्रश्न हो, तो ही अच्छा रहेगा। यदि और दूसरे प्रश्न होंगे तो हम विषय से जुड़कर बात नहीं कर पाएँगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। 2 दिन बीत गए हैं, 4 दिन और बचे हुए हैं, 8 कक्षाएँ हैं। इन 8 कक्षाओं में बहुत सारा विषय कंप्लीट करना है। भावना तो पूरी 32 गाथाओं को करने की है, लेकिन देखते हैं कितनी गाथाएँ पूरी हो पाती हैं। इसलिए विषय से जुड़े हुए प्रश्न पूछें, ऐसा आपसे निवेदन है। अभी के लिए यहीं विराम लेते हैं।